बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन। तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात जो इस वेबिनार में शरीक हैं, सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं, आज का मौजू दीनी मदारिस के हवाले से है और उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर मुख्तलिफ़ माहिरीन गुफ्तगू करेंगे। तो मैंने ये महसूस किया कि जामियात में और ख़ास तौर पर अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो दीनी फ़ुज़ला और दीनी मदारिस के तलबा के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो मौक़े हैं तालीमी और तरबियती, उनसे मुतल्लिक़ कुछ आगाही फ़राहम करूँ। दीनी मदारिस, जैसा कि आप जानते हैं कि एक अज़ीम इस्लामी विरसा हैं और इन्होंने हर दौर में, हर तरह के हालात में एक मुकम्मल इस्तिक़ामत के साथ जो दीनी रिवायत है उसको महफूज करने में एक कलीदी किरदार अदा किया है। इन्हीं अज़ीम इदारों ने जो हमारी एक शानदार तारीख़ है मुसलमानों की, और 1000 साल तक मुसलमानों ने दुनिया में एक अपना दबदबा और तनतना कायम किया, तो उसमें इन इदारों का एक मरकज़ी किरदार रहा है। और इन्हीं इल्मी इदारों ने वो नाबग़े रोज़गार शख्सियात पैदा की जिनसे न सिर्फ़ मिल्लत इस्लामिया बल्कि पूरी आलम इंसानियत जो है वो बहरामंद हुई। जब मग़रिबी इस्तेमार आया, ख़ास तौर पे बर सग़ीर के हवाले से जब हम बात करते हैं, तो मग़रिबी इस्तेमार के जो असरात हुए उसका एक असर ये हुआ कि जो हमारी ये जो तुरास थी, जो इल्मी इदारे थे, उन्होंने अपना दायरा महदूद कर दिया, अपनी इल्मी सरगर्मियों को महदूद करके वहाँ तक ले आए जो उनकी एक असासी ज़रूरियात थी। क्योंकि जब आप इक़्तिदार से कट गए, जब आप जो निज़ाम मुख्तलिफ़ चल रहे हैं उससे आप कट गए, तो आपका बुनियादी हदफ ये है कि आप अपनी असल को महफूज बनाएं। तो तमाम तर तवज्जो अपनी असल की हिफाजत को रखा गया ताकि ये असल हमारे हाथ से ना निकल जाए, और जो असरी ज़रूरियात हैं, ज़ाहिर है कि वो मग़रिबी इस्तेमार के हाथ में इक़्तिदार आ गया तो वो फ़ोकस जो है वो मदारिस का कम हो गया। लेकिन जब क़याम पाकिस्तान हुआ और पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए पर कायम हुआ, और जो इसके बानियान हैं उन्होंने ये कहा कि हम ऐसी लेबॉरेटरी बना रहे हैं जहाँ पे हम इस्लामी निज़ाम को एक अमली शक्ल देंगे, तो अब ये ज़रूरी हुआ कि हमारे जो दीनी इदारे हैं और जो हमारे तालीमी इदारे हैं वो ऐसा निज़ाम लेके आएँ जिसमें इस पूरे मुल्क के निज़ाम को चलाने की सलाहियत रखने वाले अफराद-ए-कार मौजूद हों। अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी जो दुनिया की चंद मेगा यूनिवर्सिटियों में शुमार होती है और एशिया की पहली ओपन यूनिवर्सिटी और दुनिया की दूसरी ओपन यूनिवर्सिटी है, इसका बुनियादी हदफ ये है कि ये अवामुन नास तक, उनके घर के दरवाज़ों तक इल्म की रोशनी को पहुँचाए। जब दीनी मदारिस के हवाले से बात हुई तो मैं भी इसका ऐनी गवाह हूँ कि अर्ली 90s में इस पे काम शुरू किया गया और ये कोशिश की गई कि दीनी मदारिस को एक मरकज़ी धारे में, मेन स्ट्रीम में लाया जाए और उनके लिए यूनिवर्सिटियों के दरवाज़ों को भी खोला जाए, और उसके साथ साथ जो ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ शोबे हैं वहाँ भी उनकी रसाई मुमकिन हो सके। तो इन बुनियादी अहदाफ़ के पेश नज़र 90 की दहाई में अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में पहली मरतबा मैट्रिक, FA और BA की सतह पर दर्स निज़ामी प्रोग्राम मुतारिफ़ कराए, और अल्हम्दुलिल्लाह इन प्रोग्रामों में अब तक हज़ारों तलबा और तालिबात जो हैं वो इस्तिफ़ादा कर चुके हैं। बल्कि कुछ अरसा पहले यूनिवर्सिटी ने अपने इस प्रोग्राम को ओवरसीज़ भी एक्सटेंड किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में एक इदारे के साथ हमारा MOU भी हुआ और उसके तलबा को भी हमने एनरोल किया, और वो प्रोग्राम भी बड़ा कामयाबी से चल रहा है कि वहाँ के तालिब इल्म दर्स निज़ामी प्रोग्राम में हमारे साथ रजिस्टर हो रहे हैं, और हमारा ये प्रोग्राम है कि इंशाअल्लाह इसका दायरा अनकरीब दीगर ममालिक तक भी फैलाया जाएगा। हाल ही में
ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC کی ایک نئی پالیسی سامنے آئی ہے. اس کی روح سے تمام جامعات BA اور MA کے پروگرام ختم کر رہے ہیں، بلکہ ختم کر چکے ہیں. اس پالیسی کے تحت میٹرک FA BA کے بعد ایک طالب علم BS میں رجسٹر ہوگا اور اس کے بعد MS اور PhD ہوگا. بیچ کی یہ جو دو اسناد ہیں BA اور MA، اس کی جگہ BS کی ڈگری متعارف ہو گئی. جب یہ پالیسی ہمارے سامنے آئی تو ہماری یونیورسٹی نے اس پر بڑی طویل مشاورت کی اور یہ اس کو فورس ہی کیا کہ ہمارے جو دینی جامعات ہیں ان کی جو ڈگری اس وقت MA کے مساوی ہے، تو یہ ایک بڑا چیلنج ایک ان کے سامنے آ سکتا ہے مستقبل قریب میں کہ جب MA کی ڈگری سسٹم سے آؤٹ ہو گئی تو ان کی جو اسناد ہیں ان کا معادلہ کیسے ہوگا. یہ ایک بڑا مسئلہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ BA کی بھی سند بیچ میں سے نکل گئی، اب BA سسٹم سے آؤٹ ہو گیا، تو جو ہمارے دینی مدارس کا طالب علم ہے میٹرک FA تو چلو وہ پرائیویٹ ساتھ کر لے گا، لیکن BA کیسے کرے گا، یا بیچ کی جو ڈگری BS ہے وہ کیسے کرے گا. اس کے لیے اب پرائیویٹ سسٹم تو نہیں ہے. تو اس کے لیے واحد ایک اپرچونٹی یہ ہو سکتی ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس کی اس تعلیمی ضرورت کو پورا کرے. الحمدللہ ایک ٹائملی ڈیسیژن ہوا اور اس وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہی یہ پالیسی امپلیمنٹ ہوتی ہے ہم اپنا BS درس نظامی پروگرام شروع کر دیں گے. اور اللہ کا انتہائی فضل اور احسان ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اس شعبے میں بھی لیڈ کیا اور آج سے تقریباً 2-2.5 سال قبل BS درس نظامی کا آغاز ہو چکا ہے. اور دینی مدارس کے طلباء کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس پروگرام سے جو دینی مدارس کے فضلاء ہیں یا دینی مدارس کے جو انرولڈ طالب علم ہیں ان کو ہم اس پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ مستقبل میں یہ جو پروگرام ہے وہ دینی مدارس کے سلسلے میں سب سے ایک پاپولر اور بہت ہی ایک مفید پروگرام ثابت ہوگا.